अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जिस तरह आप सभी को पता है कि अभी जेके बोस क्लास 10th क्लास 11th और क्लास 12th के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। सॉफ्ट जोन्स के कुछ ही डेज़ में ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हार्ड जोन एरियाज़ के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे अप्रैल 8 से। इस बीच यहाँ पे स्टूडेंट्स का मेन एक डाउट चल रहा है। एक तो ये है कि जो आपका पेपर है, स्पेशली मैथ्स का पेपर जो है, उसमें स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हमने स्टेप्स जो है वो पूरे के पूरे लिखे, लेकिन आंसर हमारा जो है उसमें गलत आ गया। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी हैंड राइटिंग का मसला है कि हैंड राइटिंग अगर हमारी ख़राब है तो क्या हमारे मार्क्स वहाँ पे कट हो जाएंगे। अगर हैंड राइटिंग हमारी अच्छी है तो हमारे मार्क्स जो है वो वहाँ पे पूरे दिए जाएंगे या ज़्यादा दिए जाएंगे। और उसके साथ साथ जो कोई क्वेश्चन आपका होता है जिसमें आपको एग्जाम्पल भी लिखनी होती है, तो अगर हमने एग्जाम्पल नहीं लिखे तो उसमें हम उस कंडीशन में हमारे मार्क्स कट होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं 2-3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है आपके लिए, तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको नीट यूजी 2023 की बेस्ट बुक्स के बारे में बताना चाहता हूं। ये बुक्स एजुकाजोन पब्लिकेशंस की हैं। इनमें आपको नीट यूजी 2022 का पूरा 100% सॉलिड पेपर देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ नीट के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखने को मिलेंगे, अलॉन्ग विद एक्सटेंशिव एक्सप्लेनेशन। 2500+ क्वेश्चंस आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे, जो आपको नीट यूजी में काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसके साथ साथ चैप्टर वाइज नीट के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 2010 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चंस नीट में आए हैं वो आपको चैप्टर वाइज इसमें देखने को मिलेंगे, अलॉन्ग विद एक्सटेंशिव एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देखने को मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की सेपरेट बुक्स आपको देखने को मिलेंगी। सभी बुक्स को खरीदने के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से जाके आप इन बुक्स को खरीद सकते हैं अफोर्डेबल प्राइसेस में। सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेंगे जो आपका स्टूडेंट्स का कहना है कि मैथ्स के पेपर, स्पेशली मैथ्स के पेपर में हमने स्टेप्स तो बराबर सही लिखे, लेकिन आंसर जो हमारा उसमें आया वो हमारा गलत आ गया। तो उस कंडीशन में हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपका क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था, उसमें आपने स्टेप्स जो है ऊपर सारे के सारे स्टेप्स सही लिखे, लेकिन नीचे जब आपने आंसर लिखा तो आंसर आपका नीचे गलत आ गया, लेकिन ऊपर के जो सारे स्टेप्स हैं वो करेक्ट हैं। तो देखिए उस कंडीशन में आपके ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे, आपके जो है वो या तो 4.5 मार्क्स आपको मिलेंगे 5 में से, अगर ऊपर के सारे स्टेप्स ठीक हैं, नहीं तो 4 मार्क्स आपको डेफिनेटली उसमें मिल जाएंगे। अगर आपका आंसर ही उसमें गलत है, बाकी सारा कुछ आपने ठीक लिखा है, तो 4 मार्क्स उसमें आपको दिए जाएंगे। 3 तो मिल ही जाएंगे, ना होने में भी आपको 3 मार्क्स उसमें मिल जाएंगे, 5 वाला अगर आपका क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपने सारे स्टेप सही लिखे तो 4 मार्क्स वो आपको दे देंगे। 1 मार्क्स वो आपका कट हो सकता है, हो क्या सकता है, मतलब 1 मार्क्स वो आपका काट देंगे, 4 या 3 मार्क्स आपको वो डेफिनेटली वहां पे देंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि ऊपर के स्टेप्स अगर आपके सारे सही हैं, अगर ऊपर के स्टेप्स कुछ ठीक हैं कुछ गलत है, तो भी जो ठीक होंगे उनके आपको 1-2 मार्क्स डेफिनेटली वहां पे मिल जाएंगे। इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। मैथ्स में आपको हर स्टेप का जो मार्क्स मिलेगा, अगर फिर आंसर गलत आ गया तो थोड़े से मार्क्स कट होंगे, बाकी के मार्क्स आपको दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है आपका एग्जाम्पल किसके बारे में। देखिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई क्वेश्चन आया है उसमें आपको कहा गया है कि एग्जाम्पल के साथ उसको एक्सप्लेन कीजिए, या उसके साथ साथ आप एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। क्वेश्चन में ही अगर आपको मेंशनड है तो आपको उसकी एग्जाम्पल्स लिखना कंपलसरी है, एग्जाम्पल्स उसकी लिखना कंपलसरी है। अगर उस कंडीशन में आप एग्जाम्पल्स नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स जो वो कट हो सकता है, 1 मार्क्स या 1.5 मार्क्स आपको काट सकते हैं। वो 1.5 तो नहीं काट सकते, 1 मार्क्स एग्जाम्पल्स का आपको वो काट देंगे। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एग्जाम्पल्स का नहीं बोला गया, लेकिन क्वेश्चन आंसर उसमें इस तरह से बन रहा है, उसमें आपको जो है एग्जाम्पल भी लिखनी है, लेकिन क्वेश्चन में आपको नहीं कहा गया आंसर, क्वेश्चन में आपका नहीं कहा गया कि एग्जाम्पल्स लिखना, तो उस कंडीशन में अगर आप एग्जाम्पल ना भी लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे अगर आपने ऊपर आंसर जो है वो सही लिखा। एग्जाम्पल आपको उस कंडीशन में लिखनी है अगर आपको क्वेश्चन में ही बोला गया है एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल, जिस तरह से होता है क्वेश्चन, तो उस कंडीशन में आपको एग्जाम्पल लिखना ही लिखना है। अगर इस कंडीशन में आप एग्जाम्पल छोड़ दोगे तो आपका 1 मार्क्स जो है वो काट सकते हैं, 1 से 2 मार्क्स भी वो काट सकते हैं, डिपेंड्स ऑन जो आपका मार्किंग करने वाला है उस पर डिपेंड यहाँ पे करता है। वैसे आप मान के चलिए ज़्यादा मार्क्स नहीं कटेंगे एग्जाम्पल्स के, 1 मार्क्स यहाँ पे आपका वो काट सकते हैं, बाकी आपका पूरा जो क्वेश्चन होगा वो ठीक होगा, उसके यहाँ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 1 आधा मार्क्स आपका जो है एग्जाम्पल्स का कट जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन को ही काट दिया जाएगा, सब कुछ ऐसा नहीं होता, आपको मार्क्स जो है वहाँ पे दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आ जाती है आपकी हैंड राइटिंग की, कि हैंड राइटिंग का मसला यहाँ पे होता है। देखिए हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी है, अट्रैक्टिव हैंड राइटिंग है, तो ऑब्वियसली जो मार्किंग करने वाला है वो आपको मार्क्स ठीक ठाक दे देगा उसमें। लेकिन अगर कंडीशन ये है, अगर आपका हैंड राइटिंग सही नहीं है लेकिन आपने उसमें जो आंसर लिखा है वो आपने ठीक लिखा है और पढ़ा जा सकता है, ठीक, तो उस कंडीशन में भी आपको मार्क जो वो मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। मार्किंग का थोड़ा सा मार्क्स आपको काट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि फेल नहीं कर देंगे, लेकिन अगर पढ़ा जाता है तो थोड़े से मार्क्स उसमें कट हो सकते हैं। कंडीशन डिपेंड करता है जो मार्किंग करने वाला वो किस तरीके का है,
मतलब उस पर डिपेंड करता है, उसकी मर्जी, वो काट भी सकता है। लेकिन यूजुअली अगर आपने आंसर उसमें सही लिखा है तो आपके मार्क्स जो है वो वहाँ से नहीं काटे जाते हैं। अगर आपने उसमें सही लिखा, अगर आपने उसमें मतलब हैंड राइटिंग आपकी अच्छी भी नहीं है, ऑब्वियसली इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, सबकी हैंड राइटिंग सही नहीं होती है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स की हैंड राइटिंग खराब होती है, तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स वहाँ से नहीं कटते हैं। लेकिन अगर वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है वहाँ से, मतलब लिखा क्या है, तो उस कंडीशन में तो आपको पता है वो तो मार्क्स काट सकते हैं, क्योंकि उसको अगर पढ़ा ही नहीं गया, उसने लिखा क्या है या आपने कुछ गलत लिखा है, तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स काट सकते हैं। लेकिन अगर आपने सही आंसर लिखा है, तो अगर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, पढ़ा जा सकता है, तो कोई इशू नहीं है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। हैंड राइटिंग का कोई इशू ज़्यादा होता नहीं है। लेकिन अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है, आपने अच्छी तरह से लिखा है, तो उससे थोड़ा सा अट्रैक्टिव जो आंसर बनता है, तो उससे मार्क्स थोड़े से आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन यूजुअली अगर आपकी नहीं हैंड राइटिंग अच्छी तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आपने सही लिखा तो आपको मार्क्स जो है वो बराबर वहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी कुछ खास इंपॉर्टेंट इसमें होता नहीं है, आपने जो आंसर लिखा उसका बराबर आपको मार्क्स मिलेगा, और हैंड राइटिंग वगैरह के बारे में कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थे कुछ दो तीन पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जिनके बारे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज थे, जिसके बारे में मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा। कंफ्यूजन डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।